इसकी कोई इम्तिहान नहीं है। कक्षा 8 या 9 में से पढ़ रहा था। आज भी मेरे पास 2 लेख मौजूद हैं जिसे इमरजेंसी के जमाने में सेंसरशिप लगा हुआ था और अखबार में गया था छपने के लिए, तो राइटिस बिल्डिंग से उसे नॉट पब्लिकेशन करके वापस कर दिया गया। अखबार वालों ने बुलाकर कहा कि ये लेख आपकी नहीं छप सकती है। मैंने इस जमाने को भी देखा है कलकत्ते में और सुना भी हो कि यहाँ को किस तरह से लोगों को बंद किया गया था। कल मैं सुन रहा था आजम खान के साथ इंटरव्यू में कि आजम खान ने कहा कि एमरजेंसी का जेल और आज के जेल में बहुत अंतर है। आज हमें पकड़ा जाता है तो काली कोठियों में रखा जाता है, इमरजेंसी के जमाने में हम लोगों ने पकड़ा गया था तो एक साथ सभी लोग रहते थे, हम लोग खेलते थे, पढ़ते थे, अपनी समस्याओं के बारे में बात करते थे। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जैसा व्यक्ति हमारे साथ रहते थे, हमें कभी मालूम नहीं था कि हम जेल में हैं कहीं और हैं। आज का जेल बहुत अंतर हो चुका रहा। आज हमें पत्रकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पे 2 मिनट बात करनी चाहिए। ये गांव की बात अखबार में नहीं आएगी, हम जैसे चलाने वाले छोटे चैनलों में नहीं आएगी तो कहाँ आएगी। आज हमारे ऊपर पड़ा वो ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा जब हम गांव की बात को, गांव की समस्याओं को हम अपने अखबार में, अपने माध्यम से हम नहीं देंगे। यकीनन मानिए हम मुसलमान हैं, ये खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। अगर आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो आपको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा कि हमने देश की आवाज की, उस आवाज को हमने दबाया है, उस आवाज को हमने उठाया नहीं है। इसलिए हम अपना कर्तव्य समझते हुए, मैं अपना दर्द समझते हुए ये फर्ज समझता हूँ। मुझे उस वक्त बहुत खुशी हुई जब मैं इसी आपके बाल के बताना चाहता मैं आपको, इतनी खुशी मुझे मिली है आज तक बता दो कि वो खुशी मुझे कभी नहीं, आज तक नहीं थी। वो क्या था, बाढ़ का समय था, मैं कवरेज करने के लिए वीरपुर चला गया था। वीरपुर के मल्लाहों ने मुझसे कहा कि सर क्या बात करते हैं, हमारी मजदूरी तो 2 साल के बाद मिलती है, हमारी मजदूरी तो 2 साल के बाद मिलती है, आप क्या बात करते हैं। और तो और सुभान अल्लाह, हम दुनिया की तमाम मजदूरी का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। 2200 मिला था इससे पहले वाली सरकार में, और इससे उसके बाद वाली सरकार ने काट कर 1900 रुपया कर दिया है। ना अब हाक हो गया कि इस राम राज में महंगाई बढ़ रही है। लोग खेत में काम करने वाला मजदूर या वो नाय खेने वाला मल्लाह की मजदूरी कम हो गई। मैंने वहीं से टेलीकास्ट किया था उस खबर को, बहुत चर्चाएं हुई, बहुत प्रशासन ने गाली दिया, पार्टी वाले ने गाली दिया। मुख्यमंत्री जब आए आपके इंटर कॉलेज अहमदाबाद में तो यहाँ का जो चीफ सूचना विभाग अधिकारी मेरे पीठ पे आके हाथ देके कहता है कृपया करके आपसे हाथ से बोलता हूँ कि आप सवाल मत पूछिएगा। मैं खामोश हो गया, अकेला, मियाँ मकुड़ी नाम जावेद, मैं क्या बोलूं। सब लोग जय जयकार लेने वाले हैं, सब लोग कह रहे थे कि हाँ सब कुछ ठीक है। मैं अकेला कहा था कि हाँ सब कुछ ठीक नहीं है, खामोश रहा, नहीं बोला। लेकिन आज से 15 दिन पहले मैं बारे गया था, मेरे एक दोस्त का माँ का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। इत्तेफाक की बात है, उसी मछुआरे से मेरी मुलाकात हो गई। वो देख रहा था मुझसे, मैंने पूछा बाबा बताओ इस वक्त तुम्हारी मजदूरी मिली कि नहीं मिली। वकील बखुदा मैं कहता हूँ मुझे इतनी शांति मिली। उसने कहा बाबा भाई साहब मत पूछिए मत, आपके जाने के बाद, बाढ़ खत्म होने के 15 दिन के बाद मजदूरी मिल गई
और पूरी की पूरी मजदूरी मिली है, मैं आपका धन देता हूं कि आपने मजदूरी दिला दिया। पत्रकारिता क्यों करते हैं? सामने रखता हूँ, जयप्रकाश जी बोल रहे थे कि एक समान शिक्षा और एक समान व्यवस्था हो इस देश में, और भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की मर्यादा और उसकी जो उसकी पराकाष्ठा है, उस पर जो चोटें की जा रही हैं उसको बंद किया जाए। मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा प्रश्न इस देश में खड़ा हुआ, और वो प्रश्न कहाँ है? शिक्षा ही समाज के हर क्षेत्र की कुंजी है, और वो कुंजी हर ताले में फिट होती है। जितने बड़े बड़े समाज सुधारक, दार्शनिक विश्व में जन्म लिए और अपने जीवन के मार्गदर्शन में विश्व को एक रास्ता देने का काम किया, चाहे अरस्तु हो, चाहे नेपोलियन हो, चाहे लॉर्ड बर्नार्ड शॉ हो, चाहे सर सैयद अहमद खान हो, चाहे डॉक्टर अल्लामा इकबाल हो, चाहे आधुनिक भारत का, हमारे भारत के महामहिम स्वर्गीय राष्ट्रीय APJ अब्दुल कलाम साहब की तस्वीर लगी है, जिन्होंने एक नारा दिया था जब हमारे देश के राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान, तो उसमें एक नारे की एक लाइन और जोड़ दिया हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। बलिया की धरती पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब आए हुए थे। एक नर्सरी इंग्लिश स्कूल में कार्यक्रम था, आपका बेटा भी वहाँ उपस्थित था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने एक छोटे बच्चे को मन से जाकर गोद में उठा लिया और पूछा, आप मुझे पहचान रहे हो? कक्षा 1 का बच्चा था, वो अपनी भाषा में बोला हाँ। तो कहा बताओ मैं कौन हूँ? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, बलिया की धरती पर। तो बच्चा ने कहा भूत। बच्चा ने कहा भूत। देखिए उस अरे बाल ओ बच्चा, तो ये किसानों का धरती है। बताइए कि पत्रकारिता के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? मेरा नाम डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, राष्ट्रीय सहारा अखबार गाजीपुर जिला ब्यूरो प्रमुख हूँ। जिला पत्रकार समिति हम लोग चलाते हैं, और जिला पत्रकार समिति के द्वारा जो भी समस्याएं हमारे पत्रकार बंधुओं की आती है हम निदान करते हैं। उनके अगर किसी की समस्या कैसी भी हो, प्रशासन की है तो प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करते हैं। अगर जनता में भी किसी से कोई समस्या होती है तो हम प्रयत्न करते हैं कि उनकी समस्याएं दूर हो जाएं। यही सब हम लोग करते हैं। भारत विज्ञान का देश रहा है, भारत धार्मिक देश भी रहा है। भारत में जो मोहब्बत है किसी देश में मोहब्बत नहीं है। उसी तौर पे जनपद गाजीपुर के रहने वाले प्रगतिशील किसान से मैं जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो भारत को जो आयुर्वेदिक के ढंग से कैसे हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, बताएं आप। मेरा नाम रंग बहादुर सिंह है, ग्राम पोस्ट अमौरा, जनपद गाजीपुर का मैं निवासी हूँ। कलाम साहब ने कहा था कि 2020 तक अगर आप लोग, हम लोग 18 की संख्या में गए थे, आप 18 लाख बन जाओगे तो 2022 तक हम चीन को पीछे पछाड़ देंगे। हम वह काम नहीं अभी कर पाए हैं, इसलिए मेरा ये कहना है, सारे किसानों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में डॉलर की वर्षा होगी जड़ी बूटियों के लिए। भारत की धरती पर जिस तरह की मूल्यवान जड़ी बूटियाँ हैं, दुनिया की किसी धरती पर वो मूल्यवान जड़ी बूटियाँ नहीं हैं। सारे लोग डॉलर लेके खड़े हैं जड़ी बूटियों के लिए। हम अपना उत्पादन बढ़ाएं और देश में डॉलरों की वर्षा कराएं, ऐसा कलाम साहब का सोच था। तो मैं ही चाहता हूं कि जैविक ढंग से बिना रासायनिक खाद दिए हुए
हम लोग अपनी कृषि करें। और बढ़िया संयोग ये है कि अब तो मेरे यहाँ सेंटर खुलने जा रहा है भारत सरकार का, जितने किसान खेती करेंगे सबका उत्पाद बिकेगा, उनके पेमेंट वहीं दिए जाएंगे। तो मैंने सोचा जो था पहले, तो 22-23 साल हो गया पहले जो मैंने सोचा था कि क्या इसका भविष्य होगा, अब समझ में आ रहा है कि इसका भविष्य बड़ा बढ़िया है। और हम लोग ही मान के चल रहे हैं कि हमारी संख्या अगर बढ़ जाएगी तो गाजीपुर आज यूपी का नेतृत्व करता है, कल भारत का नेतृत्व करेगा। गंगा का मैदान है, इतनी पावन धरती किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जितना कुछ भी करते हैं उसमें से कुछ न कुछ क्षेत्रफल जड़ी बूटियों के लिए बिना हिचक के कहाँ बिकेगा हम लोग खुद खरीद लेंगे। इन सब बातों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा कि नौजवान आए इस कृषि में, और उनको अब तो उस समय बहुत ढेर सारा उपहार नहीं मिलता था, लेकिन अब तो बहुत सारे उपहार दिए जा रहे हैं। देखा आपने कैसे किसान से बात किया मैंने जैसे T2 न्यूज़ ने, जो बहुत सारी चीज़ों को बना रहे हैं खुद और पेश भी कर रहे हैं। यकीनन मैं समझता हूं कि आज जो हुआ है राष्ट्रीय पूर्वांचल विकास पार्टी के द्वारा पत्रकारों को सम्मान, सहाफ़ियों को सम्मान दिया गया। इस अवसर पे सही मानों में इस पार्टी द्वारा एक ऐसे किसान को ला करके जनपद गाज़ीपुर में प्रस्तुत किया गया है। इस गंगा गाज़ीपुर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक गंगा उस पार, एक गंगा इस पार। तो जिस जगह के आप रहने वाले जामनिया क्षेत्र के रहने वाले हैं, शिवराई तहसील के रहने वाले हैं, वहाँ पे आपकी खेती बहुत मशहूर है। वही खेती नहीं बल्कि जनपद में बहुत ही आप जाने पहचाने एक किसान हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पार के मोहम्मदाबाद तहसील के किसान भी जो है जैविक खाद के ज़रिए औषधि की यानी मेडिसिन के खेती करेंगे तो यकीनन इनको फ़ायदा होगा। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।